पंकज, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम रिलेशंस और बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा था कि पानी को रोकना या नहीं रोकना ना, ये समाज को पहले ये समझना, हमारी जनता को ये समझना होगा कि जब कोई रिवर एक ही स्टेट में बहकर ख़त्म हो जाती है उसको स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। जब वो दो स्टेट को क्रॉस करती है तो वो इंटर स्टेट हो जाता है, और जब वो दो कंट्री को क्रॉस करती है तो वो इंटरनेशनल लॉ में चला आता है। तो आप कोई भी चीज़ को करेंगे तो इंटरनेशनल, भारत हमेशा से अपना ये रुख दिखलाया है ना कि वो एक इंटरनेशनल लॉ और लॉ को पालन करता है ना। तो जाहिर से बात है कि वो वैसे ही कोई ना कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा जिसमें उसकी छवि ऐसी ख़राब नहीं होती हो ना कि वो इंटरनेशनल लॉ को ना नहीं मानता है। तो एक तो उसको वहाँ अपना ख्याल रखेगा। दूसरी बात ये है कि जो पानी है वो पानी इंडिया कोई जनरेट नहीं कर रहा है। अगर आप पानी को रोकेंगे तो पानी को रोककर कहाँ ले जाएंगे? नहीं, लेकिन पंकज सर, मेरा सवाल ये है कि आप इस पर जिस तरह की पॉलिसीज हैं, जिस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे, संकेत फिलहाल दिए गए हैं। ऑफ कोर्स इस पर कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि इस तरह का डिसीजन लिया जाता है तो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा इसका? क्योंकि लगभग 80% से ज्यादा पानी जाता है। पाकिस्तान का इम्पैक्ट ये है कि ये जो 3180 किलोमीटर की जो रिवर है ना, इसका मात्र 590 किलोमीटर हिस्सा इंडिया में पड़ता है। बाकी सारा कुछ जो है ना सो आगे जाकर पड़ता है। अगर हम यहाँ कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर जो है वो इन सारी नदियों पर निर्भर करती है। आप उसकी कमर तोड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, इसी चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि आप बंदूक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम गोलियां नहीं चलाएंगे, लेकिन हम ऐसी स्थिति जरूर पैदा कर सकते हैं जैसे संकेत भारत दे रहा है कि पाकिस्तान घुटने टेकने को लेकिन ये बात मानना होगा कि ऐसा करने के लिए भारत को भी एक तैयारी करनी होगी, क्योंकि वाटर वो जनरेट नहीं करता, वो पीछे ग्लेशियर से वाटर्स आ रहे हैं, तो अगर उसको रोकेगा तो उसका फिर डाइवर्ट कहाँ करें?